Okay, so today we will study about rhinosporiodiosis. ओके, राइनोस्पोरियोडायोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें क्या पता चल रहा है, हम लोग इसके नाम से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं. पहले हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले है राइनो से हमें क्या पता चलता है कि ये नोज से रिलेटेड है. ठीक है, इसका जो मेन है वो नोज से रिलेटेड है. स्पोरियोडोसिस का मतलब क्या है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये चीज़ हम इसके नेम से हम लोग इतना तो पता लगा सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट देखेंगे. कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, राइनोस्पोरिडियम सी बेरी. हमें बस ये याद रखना है कि राइनोस्पोरिडियम सी बेरी हमें पता चल रहा है कि ये कुछ मतलब वैसे इसका नाम इसका ऐसा नहीं है, लेकिन हम इससे एक वो लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये बेरी टाइप का कुछ होगा. तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये कोई इंसान है तो अगर ये इसकी ऐसे नोज़ है, अगर ये इसकी नोज़ है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक पॉलिप टाइप का ग्रैन्युलर टिश्यू जो होगा वो निकलेगा. ठीक है, तो क्या है, नोज़ से रिलेटेड है. नोज़ में इस टाइप से ग्रैन्युलर टिश्यू टाइप का निकलेगा. ठीक है, तो ये सिर्फ नोज़ में ही नहीं प्रेजेंट होता, ये माउथ में भी हो सकता है या फिर ये भी आइज़ में भी हो सकता है. ठीक है, माउथ या आइज़ दोनों में हो सकता है ये. तो अब क्या है, ये क्या होता है, ये क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ है एक. ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक्यूट नहीं है, ये क्या है, काफ़ी टाइम तक चलती है ये. तो ये है क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़. ठीक है, फिर उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, ये जो ज़्यादातर जो इसके जो केसेस हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंडिया में या फिर श्रीलंका में देखने को मिलते हैं. ठीक है, 80% जो इसके केसेस होते हैं वो इन दो कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं. और ये ज़्यादातर डोमिनेंट किस में होता है, ये मेल्स में होता है. उन मेल्स में होता है जो कि क्या है, स्टैग्नेंट वाटर के कांटेक्ट में आए हैं. ठीक है, जो पानी जो थमा रहता है, ठीक है, जो फ्लो नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फंजाई ग्रो कर जाते हैं. तो उस वजह से ये होता है. ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग देखें इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब कि ओरल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है इसकी, मतलब क्या क्या होता है. तो हमने जैसे ये बताया कि इसमें क्या होता है, एक हमें सॉफ्ट रेड कलर का लाइक जैसे बेरीज होती है ना, ये अगर ये नोज़ है तो ये क्या है, ऐसे करके बेरीज की तरह एकदम डार्क रेड कलर का पॉलिप टाइप का हमें निकलता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे टाइप का होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ये क्या होगा, रेड कलर का होगा, एकदम डीप रेड कलर का होगा. और ये पॉलीपॉइड होता है. ठीक है, बहुत सारे मतलब लाइन वाइज होते, बहुत सारे ऐसे गुच्छा टाइप का होता है. फिर उसके बाद क्या है, ये कहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, अभी नोज़ में हो रहा है या फिर माउथ में हो रहा है, तो ये क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा. ये लैरिंग्स या फेरिंग्स में भी इनफेक्ट स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, फिर उसके अगर हम लोग लैब डायग्नोसिस देखें तो लैब डायग्नोसिस दो से हम लोग कर सकते हैं. एक तो बायोप्सी कर सकते हैं हम इसकी. ठीक है, थोड़ा सा टिश्यू निकाल के उसकी लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो बायोप्सी कर सकते हैं. या फिर सेकेंड चीज़ क्या होगी कि सेकेंड चीज़ क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नेज़ल वॉशिंग हम लोग उसको उससे हम लोग पता कर सकते हैं. तो ये हो गया लैब डायग्नोसिस. अब इसका क्या होता है कि जो राइनोस्पोरियोडोसिस होता है उसमें एक तो आप ये डायग्राम एक बना सकते हो, और दूसरा हम लोग क्या डायग्राम बना सकते हैं कि उसका क्या होता है, स्पोरेंजियम. उसका जो स्पोरेंजियम होता है, अगर हम इसको एकदम ऐसे माइक्रोस्कोप करके देखें तो कैसा होगा, बहुत ही ईजी सा डायग्राम है. ये स्पोरेंजियम हो गया और इसमें क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे एंडोस्पोर्स हो जाएंगे, कुछ छोटे छोटे, कुछ हल्के से बड़े, कुछ छोटे छोटे, तो ऐसे. ठीक है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, एंडोस्पोर्स है, और ये क्या है, स्पोरेंजियम है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइनोस्पोरियोडोसिस. ओके, थैंक यू.